इंतज़ार करते रहे। मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी कहते रह गए, सर अभी तो मैंने अपनी स्टेटमेंट ही नहीं रिकॉर्ड कराई, सर मेरी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, आपने कैसे जजमेंट दे दी है? कहाँ गया इंसाफ? शोर मच गया कोर्ट में कि जी इंसाफ नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये इतनी बेहुरमती लॉ की एक जज के हाथों, कभी सोचा नहीं था। कभी आपने लीगल हिस्ट्री में पाकिस्तान की ऐसा केस नहीं देखा होगा, ऐसा केस सुना नहीं होगा। आज मेरे वालिद ने खुद अपने अल्फाज से फरमाया कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी चला, बहुत संगीन था, बहुत मुश्किल था, गलत हुआ, लेकिन ये तो उसको भी पीछे छोड़ गए। अच्छा जी, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, जज साहब भाग गए, जज साहब का अमला चला गया। अब हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, 12:30 से तो उन्होंने दे दिया था अपना जजमेंट, तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई ऑर्डर पेश किया जाए, हमारे हाथों में ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर की कॉपी, जो कि हमारा कानूनी हक है। तो उस पर उन्होंने कहा जी जज तो घर पहुँच गए हैं और उनका अमला भी चला गया है, आपको कॉपी नहीं मिल सकती, सॉरी, जब तक आप साइन नहीं करेंगे तो वैसे ही आपको नहीं मिलेगी। अब साइन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में एक एरर इन लोगों ने लिख दिया, जब तक वो एरर साइन नहीं होता और ठीक करेक्ट नहीं होता तो कॉपी की भी सिग्नेचर्स नहीं हो सकते। अब एक और मतलब मजाकिया बात है, कह देती हूँ आपसे, जो मेरे वालिद के स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल थे, 2 बड़ी मजे की बातें हुई। पहली बात, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि सर आपके साथ नाइंसाफी हुई है। अभी ये स्टेट अपॉइंटेड लॉयर है, ये हमारा लॉयर नहीं है। उसने कहा हमने कभी ऐसी ज्यादती नहीं होते देखी। अच्छा जी, ये भी कह दिया उन्होंने। निकलते निकलते मैंने उनसे कहा आप तो लॉयर हैं, आपको तो फराहम हो जाएगी कॉपी, तो मुझे कैसे मिलेगी? अपना कोई कॉन्टैक्ट दे दीजिए। तो आगे से मुझे कहते हैं आज के बाद मेरा इनसे यानी कि मेरे वालिद से और साइफर केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कह के वो भी भाग गए। लॉयर है। अब मैं लॉयर तो नहीं हूँ, मैं तो सियासतदान भी नहीं हूँ, मैं किस तरह कॉपी लूँ? मेरा सवाल है आप लोगों से, कौम से, मुझे बताएं मैं कैसे कॉपीज लूँ? अब हम आगे किस तरह अपनी कानूनी जो है अमल चलाएं? तो ये चंद बातें थी आपके सामने रखनी। खान साहब भी हैरान, हम भी हैरान। पता था कि इसी तरह की कोई जजमेंट आएगी। ये हमें कल से जो रवैया देखा जा रहा है उससे समझ आ रही थी कि कन्विक्शन भी आज होनी है और कुछ होना भी है मजीद। आज जब मेरी वालदा और मैं सुबह आए तो रायट गेयर में पुलिस खड़ी हुई थी। हम 3 औरतें, चले आज 4 हो गई, हम 4 औरतें हैं, इतनी खतरनाक है क्या कि रायट पुलिस बुलानी पड़ गई? मुझे तो नहीं मालूम था मेरे में इतना खतरा है या इतने खतरे की गुंजाइश है, आज पता चल गया। तो आज जो है ना, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है और हाँ हंसी भी आती है कि ना कानून रहा, ना अदल, ना इंसाफ, ना उसकी गुंजाइश, बस एक शौक ही रह गया इंसाफ का। लेकिन हम हाई कोर्ट में गए हैं, हम मजीद ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हम बाजी नहीं हारेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ये हम जंग जीत के रहेंगे और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आपको नज़र आएगा। जाने से पहले एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ जो कि खान साहब और शाह साहब ने कही है, मीडिया के जो भाई अंदर हैं उनसे तो ऑलरेडी कह चुके हैं, उनके अल्फाज में भी दोहरा देती हूँ। जितने भी पीटीआई के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो लोग मोहब्बत करते हैं पीटीआई से और अपने कप्तान और नायब कप्तान से, और मजीद जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनसे गुजारिश है पुरअमन रहिए। आपने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, आपने एहतजाज भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। आपका एहतजाज वोट डालना है, आपका एहतजाज होगा 8 को वोट के जरिए, तो वोट के बदले ही हम लेंगे। और जाते जाते आपको कहूँ, जुल्म और ना इंसाफी का बदला वोट से, यही जमहूरी तरीका है और इन्हीं जमहूरी तकाज़ों को हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। बाकी अल्लाह के हाथ में है, ईमान है दिल में, दिल साफ़ है, नीयतें साफ़ हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह जो है हमें इसका सिला देगा। आमीन। बहुत शुक्रिया।